वाराणसी नगर निगम द्वारा शहर की मीट मछली और मुर्गा दुकानों को नगर सीमा से 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने के निर्णय के विरोध में 30 जून को नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मीट मछली बेचकर आजीविका चलाने वाले सैकड़ों महिला पुरुष टिगरा परिक्षेत्र में मार्च निकालकर नगर आयुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपे। पैदल मार्च, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दलों के साथ ही बनारस के सामाजिक राजनीतिक संगठन बड़ी संख्या में मीट मछली बेचने वालों के साथ शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल चौगाघाट मछली मंडी के दिनेश चौहान ने कहा कि नगर निगम का यह फैसला किसी व्यापारिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि हजारों छोटे दुकानदारों, कामगारों और उनके परिवारों की आजीविका पर सीधा हमला है। 1 लाख से ज्यादा की संख्या में बनारस में रहने वाले बंगाली समुदाय से शामिल एक शहरवासी ने बताया कि मछली दुकानों को हटाने से शहर के लाखों भुगताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। मीट या मछली खरीदने के लिए बनारस के बाशिंदों को कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। मार्च में पहुंचे शिवपुर मंडी के अवधेश पटेल ने बोला कि स्वच्छता के नाम पर छोटे कारोबारियों को शहर से बाहर किया जा रहा है, जबकि बड़े मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और ऑनलाइन कंपनियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। लड़तारा मीट मंडी के सुमित सोनकर ने कहा कि यह नीति छोटे व्यापारियों को कमजोर कर बड़े कारपोरेट कारोबार को बढ़ावा देने का रास्ता खोलती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बात रखते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि वाराणसी सदियों से विविध संस्कृतियों, समुदायों और खान पान की परंपराओं वाला शहर रहा है। किसी एक विचारधारा के आधार पर लोगों की भोजन संबंधी पसंद और रोजगार के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना शहर की बहुसांस्कृतिक पहचान और संविधान की भावना के विपरीत है। समाजवादी पार्टी के पार्षद हारून ने कहा कि बनारस के सभी लोगों की मांग है कि नगर निगम अपने निर्णय को तत्काल वापस ले। मीट मछली विक्रेताओं का सर्वे कर उन्हें नियमानुसार लाइसेंस, आवश्यक प्रमाण पत्र, स्वच्छ एवं पक्की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, स्वच्छ पानी, बिजली तथा वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने कहा कि मीट मछली रोजगार करने वालों में एक बड़ी संख्या पटरी पर सड़क किनारे दुकानों की है। उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनिमय अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत करने और वेंडिंग जोन में जगह दिए जाने की जरूरत है। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया से अजय मुखर्जी ने बताया कि नगर निगम का ये फैसला आजीविका की स्वतंत्रता के साथ साथ खाने की आज़ादी का भी हनन कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन नंदलाल मास्टर और संजीव सिंह ने किया। मार्च में मीट मछली पर प्रतिबंध का फैसला वापस लो, रोजगार करने की छूट दो, मीट खाने से परहेज नहीं तो मीट बेचने पर रोक क्यों, व्यवसाय पर रोक नहीं सहेंगे, आजीविका पर चोट नहीं सहेंगे, रोजगार पर जो वार करेगा बनारस उसे माफ नहीं करेगा, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी आदि नारे लिखे तख्तियां चर्चा का विषय बने रहे। क्या मांगे थे आप? आज जो बनारस के शहर के अंदर जो मीट मछली की दुकानों को जो बंद कर दिया गया है, छोटे छोटे व्यवसायी जो कहीं चट्टी चौराहे पर मंडी से 10 मंडी जो थोक मंडी से जाकर के अपना रोजी रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वर्तमान नगर आयुक्त ने उसको बंद कर दिया है। उसी के विरोध में हम सब ज्ञापन देने आए थे और मांग कर रहे थे कि जो शहर के अंदर जो मीट मछली मुर्गे की दुकान है उसको यथावत रहने की। किन पार्टियों से लोग थे? सारे केवल 1-2 पार्टी छोड़ कर सारे दल के लोग थे। केवल 1-2 पार्टी आप समझ भी गए होंगे और जो लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे वो भी समझ गए होंगे, लेकिन सारे दल के लोग यहाँ उपस्थित थे। नगर आयुक्त से बात हुआ, क्या बोले? वो बोले कि शहर के अंदर कुछ स्थानों मीट की दुकान खोलने के लिए हम लोग साफ बनाएंगे, मगर कुछ स्थानों बनाएंगे। अब जिसको अपने घर से पाव आधा किलो खरीदना है वो 5 किलोमीटर दूर जाए खरीदने के लिए। देखिए, इसमें सभी को बताया गया है कि नगर निगम सीमा में अलग अलग तरीके के व्यापारियों को एक सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जगह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम सीमा के अंदर अलग अलग व्यापार से संबंधित, चाहे वो फल मंडी हो, नई सब्जी मंडी हो, साड़ी की मार्केट हो, इसी तरीके से मांस मीट मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी एक इस तरीके की मार्केट डेवलप की जा रही है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों के लिए भी मार्केट डेवलप की जा रही हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को व्यापार करने के लिए अच्छी जगहें मिलें, एक सुख सुविधाएं मिलें, लोग उन्हें परेशान ना करें। इसी तरीके से वेंडिंग एरियाज़ के लिए भी वेंडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने अभी रिसेंटली एक निर्णय लिया था कि इसी तरीके से मांस मीट मछली के लिए भी इस अच्छी कुछ मार्केट्स डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए 5 जगहें भी चिन्हित की गई हैं और उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ, जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके साथ ये मार्केट्स विकसित होंगी, ताकि एक सम्मानजनक तरीके से व्यापार